गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या? किसने गाली दी? हमें गंदी गंदी गालियाँ दी। जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को साला, हमारी बहन को गाली देने का काम। अब पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे ऐसे आरएसएसी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से प्राप्त किया। दोस्तों, महागठबंधन सरकार के वन मंत्री यानी तेज प्रताप यादव हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आज फिर उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है। जी हाँ, देश की राजधानी यानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक हो रही है। इस बैठक के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी मंत्री तेज प्रताप यादव बैठक से बाहर निकल कर आए और आग बबूला हो गए। उन्होंने पूर्व मंत्री यानी श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगाया और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम यहाँ बैठक करने आए हैं, यहाँ पर हम गाली खाने के लिए नहीं आए हैं। इतना ज्यादा गुस्से में वो नजर आ रहे थे, जिसके बाद मीडिया कर्मियों से भी सही से बात नहीं की, सिर्फ ये बताते हुए निकल गए कि उन्हें गाली दी गई है। इतना ही नहीं, उनकी बहन को भी गाली दी गई। राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक का ऑडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसको सोशल मीडिया पर डालने के लिए खुद तेज प्रताप यादव ने कहा था कि हमारे पास ऑडियो मौजूद है और हम उसे सोशल मीडिया पर डाल देंगे। वायरल ऑडियो में तेज प्रताप के साथ जो है राजद के अन्य वरिष्ठ नेताओं को कथित रूप से अपशब्द बोला गया है। राजद नेता श्याम रजक ने कथित रूप से अपनी मर्यादा तोड़ी है। फोन पर तेज प्रताप के बारे में कहा कि मंत्री बन गए तो हमसे बात नहीं करने के लिए पीए से फोन करवाते हैं। अब हमसे मंत्री बन गए हो तो बात नहीं करोगे, अब पीए हमसे बात करेगा। साथ ही मनोज झा को भी साफ तौर पर गालियां देती हुई सुनाई दी जा सकती हैं। फोन पर श्याम रजक पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता से फोन पर हुई बातचीत के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कथित रूप से गंदी और भद्दी गालियां दे रहा है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज है। तेज प्रताप यादव ने आपको बता दें कि कहा है कि जब हमने श्याम रजक से कार्यक्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने भद्दी गालियां दे दी, मेरी बहन और पीए को गाली दी। इसका ऑडियो हम बिहार की जनता को सुनाएंगे। और तेज प्रताप यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर श्याम रजक को जो है आरएसएस और बीजेपी का एजेंट बता दिया और आरोप लगाया कि वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं, इसलिए वो हमारे जो है वरिष्ठ जो नेता हैं उनको और हमको और हमारी बहन को गाली दे रहे हैं। साथ ही में यह भी कहा कि ऐसे बीजेपी आरएसएस के लोगों को संगठन से बाहर कर देना चाहिए। इस दौरान जब तेज प्रताप यादव से मीटिंग छोड़कर जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ गाली सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ बात करने के लिए आए थे। आपको बता दें, इस बैठक में जो है ये बैठक जो है काफी ज्यादा अहम मानी जा रही थी। बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जगदानंद सिंह इस बैठक में फिलहाल तो शामिल नहीं हुए, लेकिन जो उन्होंने एक प्रस्ताव था, एक अपना नजरिया पेश किया था, उस नजरिए को लेकर ही ये बैठक हुई थी। और तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जो जगदानंद ने एक कैंपेन चलाया था, उसको लेकर भी बात होनी थी, लेकिन तेज प्रताप यादव के निकल जाने से और भड़क जाने के बाद उनका जो प्रमोशन था वो रुकता हुआ नजर जरूर आया। हालांकि विधायक जो थे उनके बेटे सुधाकर सिंह वो इस पूरी जो है बैठक में शामिल हुए थे। सुधाकर सिंह ने हाल ही में आपको बता दें नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बिहार के कृषि मंत्री के पद पर काबिज सुधाकर सिंह ने पिछले महीने एक बयान भी दिया था, जिस पर विवाद के चलते उन्हें मंत्री पद से कुर्सी गंवानी पड़ी थी। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किए जाने की संभावना जो थी वो जताई जा रही थी। तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ही दिया था, लेकिन राष्ट्रीय बैठक में उनके ही नहीं पहुंचने पर तेजस्वी यादव के प्रमोशन पर संशय जो था वो जरूर मंडराने लगा। जगदानंद सिंह के बैठक में शामिल नहीं होने पर राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी की कोई वजह नहीं है। साथ ही उन्होंने इस्तीफे की खबरों का भी साफ तौर पर खंडन कर दिया। वहीं रविवार को बैठक के पहले दिन राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगाते हुए नीतीश कैबिनेट में मंत्री यानी लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने काफी ज्यादा नाराजगी भी जाहिर की है और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें, उनकी बहन को और वरिष्ठ नेताओं को गाली दी गई है श्याम रजक की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो है मंत्री बन गए हो तो आप अपनी जो है मंत्री वाली जो छवि है वो दिखा रहे हो, इसलिए हमसे बात नहीं करते हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं।
श्याम रजक आरएसएस के एजेंट हैं, ये वाली भी बात उन्होंने कही, आरोप लगाया साफ तौर पर। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के जो वायरल वीडियोस हैं वो सामने आ चुके हैं तेज प्रताप यादव के, चाहे वो मीडिया को जो है सबक सिखाने की बात हो, सीधा सीधा फोन काट देने की बात हो, और जो है अपनी चीजों को सामने रखने की बात हो, ऐसे वो बेबाकी से जो बयान अपने सामने रखते हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन इस बार जो गंभीर आरोप लगाया है वो उन्होंने जो है श्याम रजक पर लगाया है, जो नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, अब वो उन पर उन्होंने आरोप लगाया है साफ तौर पर। इसको लेकर अब आरजेडी की तरफ से या फिर महागठबंधन की सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि साफ तौर पर जो ऑडियो वायरल हुआ है, कथित तौर पर बताया जा रहा है, उसमें साफ तौर पर यह सुना जा सकता है कि कैसे अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया गया है, जो छिपा नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इस तरह से आरजेडी के जो मंत्री हैं यानी तेज प्रताप यादव, उन्होंने जो आरोप लगाया है, उस आरोप पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।